नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के माध्यम से बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज भी होने वाला है। तो दोस्तों, अगर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के हिसाब से देखें तो 2017 से लेकर 2026 तक जो 9.5 साल होते हैं या फिर 10 साल मान के चलिए, 10 सालों का जो एरियर है वो बीएसएनएल पेंशनर्स को मिलेगा या नहीं, या फिर बीएसएनएल कर्मचारियों को भी इन्हीं के साथ ये एरियर मिलेगा या नहीं, या फिर अभी हाल ही में एक खबर देखने को मिली है वीआरएस 2.0 31 अक्टूबर से पहले लाने वाली है सरकार। तो वीआरएस 2.0 का किस हद तक प्रभाव पड़ेगा बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स के एरियर पर, 10 साल के एरियर पर, जो कि नियम के हिसाब से उनको मिलना चाहिए। चलिए आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, बीएसएनएल से जुड़ी हुई कर्मचारी, पेंशनर्स या फिर जो भी बीएसएनएल से जुड़ी खबर या फिर अपडेट देखना चाहते हो डेली, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सटीक लगे, सही लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, आज 11 जुलाई 2026 हो गया है। तो ये जो खबरें हैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है कि वीआरएस 2.0 सरकार लाने वाली है। अब इसमें कितनी हद तक सच्चाई है, मैंने आपको एक वीडियो में पूरी जानकारी दी थी कि सरकार एक प्लानिंग के तहत वीआरएस 2.0 लाने वाली है। अभी 2 दिन पहले वाले वीडियो में ही वो जानकारी दी मैंने आपको, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है, क्या थर्ड पीआरसी लागू होने पर पेंशनर्स को 10 साल का एरियर मिलेगा या फिर नहीं? सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। दोस्तों देखिए, 1 जनवरी 2017 से थर्ड पीआरसी डे है, यानी कि इसकी इफेक्टिव डेट है। यानी 2026 तक लगभग 10 साल, यानी कि देखा जाए तो 9.5 साल पूरे हो रहे हैं, मतलब बीत चुके हैं। जून 2026 की अगर बात करें तो एरियर को लेकर असली कानूनी स्थिति और यूनियनों की जंग को समझना बहुत जरूरी। देखिए दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट का झटका और नया रास्ता क्या निकला। 1 जुलाई 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए साफ कर दिया है कि बीएसएनएल पेंशनर्स को 7CPC यानी कि केंद्रीय वेतन आयोग के तहत पेंशन रिवाइज यानी कि पेंशन रिवीजन नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट कर दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। अब जब हाईकोर्ट ने मना कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में तो जाने से रहे। फिर से अगर सुप्रीम कोर्ट में केस को लेकर गए तो सालों साल के लिए पेंशन रिवीजन फिर से लटक जाएगा। इससे अच्छा तो जो कर्मचारी है उनके थर्ड पीआरसी के हिसाब से पेंशन रिवाइज किया जाए। जो भी कर्मचारी करेंगे, जो भी कर्मचारी सरकार पर दबाव बनाएंगे हड़ताल के माध्यम से, बस उसी में साथ देना है पेंशनर्स को भी। दोस्तों देखा जाए तो कोर्ट ने साफ कहा है कि आपका जो पेंशन संशोधन है सिर्फ और सिर्फ थर्ड पीआरसी यानी कि वेतन संशोधन के जरिए ही मुमकिन है, और यही होगा, इसी के हिसाब से होना तय है। 10 साल के एरियर पर अगर कैबिनेट नोट के पेज की अगर बात करूं दोस्तों, जब तक सरकार थर्ड पीआरसी के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से पास नहीं करती तब तक एरियर की स्थिति साफ नहीं होगी। सरकार और डोट लगातार अफोर्डेबिलिटी क्लॉज यानी कि घाटे के नियम का बहाना बनाकर एरियर देने से बचना चाहते हैं। सरकार की कोशिश होगी कि पेंशन का रिवीजन तो कर दिया जाए, लेकिन वित्तीय बोझ से बचने के लिए एरियर को नोशनल यानी कि काल्पनिक यानी बिना भुगतान के फिक्स कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए। अब भले ही आपका पेंशन रिवाइज तो इफेक्टिव डेट 2017 के हिसाब से हो जाएगा, लेकिन एरियर का भुगतान 2017 के हिसाब से नहीं, आज के हिसाब से होगा। तो फिलहाल ये चाल है सरकार की। दोस्तों देखिए, पेंशनर्स यूनियनों की तगड़ी डिमांड है यहाँ पर। ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि एआईबीडीपीए और अन्य संगठन इस बात पर अड़े हैं कि डोट ने खुद कंपनियों की वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें कंपनियों ने कहा था कि उनके पास आंतरिक संसाधन मौजूद है। इसलिए यूनियन ने 1 जनवरी 2017 से लेकर अब तक का पूरा नगद एरियर देने की मांग कर रही है। इसी एरियर और 15% फिटमेंट को टेबल पर खींचने के लिए 7 अगस्त 2026 को संसद मार्च का चक्रव्यूह यानी कि प्लानिंग बनाई गई है। दोस्तों देखिए, अब
देख लेते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो कि वीआरएस 2.0 के आने पर कर्मचारियों के एरियर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर सरकार अपनी अंदरूनी प्लानिंग के तहत 31 अक्टूबर 2026 की डेडलाइन तक वीआरएस 2.0 यानी कि कर्मचारियों की छटनी की डेडलाइन और स्टाफ में 35% तक की कटौती का प्रस्ताव जमीन पर ले आती है, तो इसका एरियर पर बहुत ही घातक असर पड़ेगा। कैसे, देखिए। पहले तो देखिए, जो थर्ड पीआरसी का बजट है उसका डाइवर्जन हो जाएगा, बजट बदल जाएगा। जैसे कि अगर वीआरएस 2.0 आता है तो सरकार को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले हजारों कर्मचारियों को अनुग्रह राशि यानी कि एक्स ग्रेशिया को लीव इनकेशमेंट के रूप में एक मुफ्त हजारों करोड़ रुपए का पैकेज तुरंत देना पड़ेगा। खतरा यह होने वाला है कि सरकार इस भारी भरकम खर्च का बहाना बनाकर थर्ड पीआरसी के एरियर की जो फाइल है उस पर यह कहते हुए रोक लगा सकती है कि क्योंकि हमने वीआरएस 2.0 के पैकेजों में बहुत बड़ा फंड खर्च कर दिया है, इसलिए हमारे पास पिछले 10 साल का एरियर नगद देने के लिए एक भी पैसा नहीं बचा है। यानी कि देखा जाए तो आपका जो एरियर है हमेशा के लिए नोशनल कागजी फिक्स हो जाएगा और 10 साल का एरियर डूब जाएगा। अफोर्डेबिलिटी क्लोज पर बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, जो कि एक हिसाब से देखा जाए तो सरकार के पास एक कानूनी कवच है जो 2017 से यूज करती आ रही है कर्मचारी और पेंशनर्स के खिलाफ। देखिए, 35% स्टाफ की कटौती होने से फील्ड और तकनीकी काम ठप होगा, जिससे 4G और 5G का रोल आउट धीमा हो जाएगा। और इसका खतरा यह होने वाला दोस्तों, नेटवर्क कमजोर होने से कंपनी की कमाई यानी कि रेवेन्यू गिरेगी। सरकार इसी गिरती कमाई को ढाल बनाकर कोर्ट और यूनियनों के सामने दलील देगी कि कंपनी वित्तीय संकट में है, इसलिए कर्मचारी और पेंशनर्स को कोई भी पिछला एरियर या भारी फिटमेंट नहीं दिया जा सकता और कोर्ट इस बात को मानेगी भी सही, क्योंकि यह सही है। वीआरएस 2.0 प्राथमिकता पर रहेगा। वीआरएस 2.0 को प्राथमिकता पर रखते हुए सरकार सबसे पहले जो 27,000 करोड़ रुपए का खर्चा है वो सबसे पहले वीआरएस 2.0 पर ही करेंगे और इस पर कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं होगी। कोर्ट भी सरकार का सपोर्ट करेंगे। अब दोस्तों, एरियर के भुगतान में बदलाव होने वाला है। मतलब देखा जाए तो किसी भी विभाग में जब छटनी या फिर वीआरएस आता है तो सरकार की पहली प्राथमिकता आ रहे कर्मचारियों के टर्मिनल बेनिफिट्स यानी कि रिटायरमेंट फंड को चुकता करने की होती है। खतरा यह है दोस्तों, इसके कारण वर्किंग स्टाफ के वेज रिवीजन यानी कि जो अक्टूबर 2025 में एग्रीमेंट हुआ था वेज रिवीजन का, वो और पेंशनर्स के नोशनल फिक्सेशन का एरियर प्राथमिकता सूची में सबसे नीचे चला जाएगा, जिससे देखा जाए तो जो पेंशन रिवीजन है या फिर थर्ड पीआरसी में पे रिवीजन लागू करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फंड ही नहीं होगा तो कैसे लागू करोगे। जो फंड थर्ड पीआरसी लागू करने में यूज करना था, सरकार ने उसे वीआरएस 2.0 में यूज कर लिया। अब फंड नहीं बचा तो थर्ड पीआरसी लागू भी नहीं होगी। अगर आप इसकी शिकायत लेकर कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में सरकार क्या बोलेगी कि भाई साहब, फंड तो हमने वीआरएस 2.0 में लगा दिया और ये लगाना अनिवार्य था क्योंकि जो कर्मचारी वीआरएस लेकर जा रहे थे उनको एक्स ग्रेशिया राशि देनी जरूरी थी। और जब बीएसएनएल कंपनी इतना प्रॉफिट नहीं कमा रही है कि फंड दे सके, तो जो फंड मिला था उसका यूज हमने वीआरएस 2.0 में कर लिया। ये जब कहेगी सरकार कोर्ट में, तो कोर्ट पूरा पूरा सपोर्ट करेगी सरकार का और आप वहां से फिर से खाली हाथ लौट जाओगे। तो दोस्तों, ये प्लान है सरकार का। सरकार पूरी तरीके से कर्मचारी और पेंशनर्स के चारों खाने चित्त करना चाहती है और उसमें हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के जो पेंशन रिवीजन जीता है सरकार ने, उसका एक आधार था, एक सबूत था। पहला खाना जीत लिया है और 3 खाने बचे हैं, चित्त कर देगी सरकार। दोस्तों, डिसीजन आपको लेना है, कब हड़ताल करनी है, कैसी करनी, कितना दबाव बना सकते हैं।
फिलहाल यूनियनों पर डिपेंड करता है कितनी हड़ताल बनाती है, कौन सी हड़ताल से कितना दबाव पड़ेगा, किस तरीके से आप फिटमेंट ले पाते हो सरकार से। दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी, इस वीडियो में मैंने जो भी बताया आपको उससे जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। मैं रोज आपका कमेंट पढ़ता हूँ और उससे जुड़े हुए सभी सवालों के बारे में वीडियो में कहता हूँ। दोस्तों फिलहाल ये वीडियो था, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।